हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। अब बच्चों इसमें हम लोग पहला वर्ड समझते हैं कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस क्या होता है देखिएगा। सपोज जैसे बच्चों हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से कांस्टेंट फंक्शन हुआ और इसकी डोमेन स्टूडेंट क्या होती है, रियल नंबर। आओ जरा इसे ड्रॉ करते हैं। जब बच्चों हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी। कैसी जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है 0,1 हो गया। जब हम इसमें लाइन बना रहे थे तो आपने चेक करा होगा, हम लाइन को बनाते चले गए, कहीं पर भी पेन को लिफ्ट नहीं करा, उठाया नहीं। तो इसका मतलब है ये फंक्शन अपनी डोमेन पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसी में बच्चों दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो प्रॉब्लम किससे होती है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है x की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 फेल हो जाएगी, तो इसकी जो डोमेन होएगी वो होएगी r माइनस 2। अब इसका ग्राफ देखिए, समझ में आएगा कि कॉन्टीन्यूअस क्या था, डिसकॉन्टीन्यूअस। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जब बच्चों हम ग्राफ बना रहे थे तो हमें 2 पर रुकना पड़ा क्योंकि 2 पे नॉट वैलिड है। फिर 2 में हमने हल्का सा गैप करा और आगे चल दिए। तो जब हमें पेन को किसी पॉइंट पर लिफ्ट करना पड़े, पेन को उठाना पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस प्यारे बच्चों होता है। तो यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस कहाँ पे होगा, 2 पर। ठीक है, आइए जरा अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिएगा, अब इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी सर्किल बनाया। ठीक है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों 1 लिया है। फिर हमने यहाँ पर एक एम्प्टी बनाया और ये पॉइंट हमने 2 लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राफ में जहाँ जहाँ एम्प्टी सोल्यूशन आएगा वहाँ पे क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पर ये कर्व क्या होने वाला है, डिसकॉन्टीन्यूअस। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस को फाइंड करेंगे। तो देखिए 11th की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। 11th में समझाया गया था कि कोई कर्व लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, और उसमें बच्चों हमने एक पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू a। फिर हम बनाएंगे राइट नेबरहुड। ठीक है, तो h डिस्टेंस पे, और ये h डिस्टेंस इतनी छोटी है कि आंखों से भी नहीं दिखेगी, मतलब स्टैंडिंग टू 0। तो इसको बोलेंगे बच्चों राइट नेबरहुड का पॉइंट, क्या हो जाएगा, a प्लस h। अब बच्चों हम लोग बनाएंगे लेफ्ट नेबरहुड, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस h। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस पे हम राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। लिख देते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉइंट प्लस h। क्या हो जाएगा, पॉइंट प्लस h। आप चाहें तो इसे इस तरीके भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। दोनों का मीनिंग प्यारे बच्चों सेम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे LHL, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला होता है पॉइंट माइनस h। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो अगर LHL और RHL सेम है तो इतने से बच्चों हम लोग ने डिफाइन करा था लिमिट, याद होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी, तो इसमें एक वर्ड चलता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब है इस x इज इक्वल टू a को सीधे फंक्शन पे पुट करिए तो क्या बन जाएगा बच्चों, fa बन जाएगा। ठीक है, तो जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा होता है बताइएगा, कॉन्टीन्यूअस होता है। किस पर होता है, a पर होता है। लेकिन जब LHL RHL सेम हो
लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम ना हो, तो ये बच्चों कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है बच्चों, x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक केस और बना रहे हैं। अगर LHL और RHL ही सेम ना हो तो भी क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पे हो जाता है, एट x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी में एक पॉइंट और आता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स मतलब एक्सट्रीमिटीज़ पे। ठीक है, अंत पे। आइए जरा समझते हैं। हमने यहाँ पर एक कर्व लिया है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, फिर हमने एक्सट्रीमिटीज़ लिए हैं, x इज इक्वल टू ए, यहाँ बच्चों लिया है x इज इक्वल टू बी। तो ध्यान दीजिएगा, एट x इज इक्वल टू ए, तो इसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड पे, इसमें हम राइट तो जा सकते हैं लेकिन लेफ़्ट नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। अब बच्चों हम बात करेंगे x इज इक्वल टू बी पर। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंड पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, राइट एंड पॉइंट पे क्या होता है, इसमें हम लेफ़्ट तो आ सकते हैं लेकिन राइट नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू बी। अब दिख रहा होगा बच्चों, एट x इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ फंक्शंस के यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं कि अगर हमको उसके इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिए हैं तो वो कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी फंक्शन का इंडिकेटेड पॉइंट नहीं है तो वो अपनी डोमेन पे कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्टीन्यूअस कहाँ पर हो जाता है, अपनी डोमेन पे। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, मॉड एक्स, पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल लिख दिया है तो लीनियर लिखने कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलग से भी लिख देते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक, फिर बच्चों बाय क्वाड्रेटिक। तो याद रखिएगा, साइन एक्स कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होगा, आर पे, कॉस एक्स आर पे, टेन एक्स, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कॉट एक्स आर माइनस एन पाई, सेक एक्स आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कोसेक एक्स आर माइनस एन पाई। ठीक है बच्चों, मॉड एक्स आर पे, पॉलिनोमियल आर, ये सभी किस पे होने वाले हैं, रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूअस। याद रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना है, इसमें बहुत हेल्प हम लोगों को मिलने वाली है। ओके, अब हम लोग एक थ्योरम समझते हैं, इफ़ f एंड g आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है, x इक्वल टू ए पे। तो f प्लस g इज ऑलवेज, शॉर्ट में लिख देते हैं, कॉन्टीन्यूअस x इज इक्वल टू ए। दूसरा होगा बच्चों, f माइनस जी इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तीसरा होता है f इंटू जी इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट बच्चों होगा f अपॉन जी, ये भी क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। लेकिन याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, मतलब फॉग वाला भी कॉन्टीन्यूअस होगा। g ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है,
अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे y इक्वल टू साइन मॉड x, ठीक है। अब इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमने मॉड x वाले को कितना एज्यूम करा, t, तो y इक्वल टू साइन t और t इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड x। इसका मतलब है ये फंक्शन ऑफ प्यारे बच्चों t है, तो इसे ft नाम दे सकते हैं, बोलो ठीक है। ये फंक्शन ऑफ g है, तो इसे हमने gx नाम दिया। अब जरा ये बताओ, साइन t इज कॉन्टिन्यूअस होता है, अभी हमने सिखाया था t बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों मॉड x भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कहाँ पे होता है, x बिलोंग्स टू रियल, याद रहेगा। इसका मतलब है y इज इक्वल टू साइन t इज इक्वल टू एफ टी, बोलो ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करा, एफ टी किसके बराबर लिया बच्चों, साइन टी के। अब इसका सोल्यूशन यहीं कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप परेशान होंगे, तो यहीं कर देते हैं। तो देखिएगा टी की वैल्यू बच्चों ये है, टी की वैल्यू क्या है, जी एक्स है। तो अब हम रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या रखेंगे, जी एक्स। तो एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो अब हमने टी की जगह रिप्लेस क्या करा, जी एक्स, तो साइन ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ जी एक्स फॉर्म तो हमारी तैयार हो गई, लेकिन जी एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स के। तो हम रख सकते हैं साइन मॉड एक्स। देखिए बच्चों यही हमारा फंक्शन था, तो हम एफ ऑफ जी एक्स तक आ गए। तो अब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखें जरा बताओ, एफ ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कुछ 11th के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो जैसे लिखा है हमारे पास, एक मिनट ब्लर तो नहीं आ रहा बच्चों, थोड़ा सा आ रहा है, सही कर दें जरा, अब ठीक है। तो हमारे पास लिखा है साइन x अपॉन x, ये किसके इक्वल हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 के इक्वल, ठीक है बच्चों। इसकी कंडीशन क्या होती है अब हम लोग समझते हैं। पहली कंडीशन प्यारे बच्चों इसकी होती है 0 अपॉन 0, फॉर्म क्या आनी चाहिए, 0 अपॉन 0। दूसरी कंडीशन होती है साइन का जो एंगल होता है वही कहाँ पर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला समझते हैं 11th का, tan x अपॉन x, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। अब बच्चों इसकी भी कंडीशन जरा लिख लेते हैं। पहली कंडीशन 0/0, दूसरी कंडीशन होती है tan का जो भी एंगल होता है वही कहाँ पे मिलता है, डिनोमिनेटर। तो बच्चों इसका भी रिजल्ट किसके बराबर होता है, 1 भी, यहाँ भी लिख देते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसकी भी कंडीशन पहले लिख लो। पहली कंडीशन है 0/0, दूसरी कंडीशन है e पर जो भी पावर होती है वही हमें डिनोमिनेटर पे मिलना चाहिए, तो रिज़ल्ट इसका भी क्या होता है, 1। अब ध्यान दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे लिखा है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका बच्चों होता है log a होता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखिए, इसकी कंडीशन होती है 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलनी चाहिए। दूसरी बात, a पर जो भी पावर है वही कहाँ पे मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर, तो इसका रिज़ल्ट प्यारे बच्चों आता है log a। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास लिखा है log 1 प्लस x और अपॉन में x, इसका रिज़ल्ट बच्चों 1 होता है। अब इसकी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन होती है वही 0/0, दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों होती है log में 1 के बगल में जो भी x है वही x कहाँ पे मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर, तो इसका भी रिजल्ट क्या आता है, 1, याद रहेगा। नेक्स्ट होता है लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a, तो इसका आता है n a की पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए इसकी कंडीशन पे, इसकी पहली कंडीशन होती है, फॉर्म वही होती है क्योंकि 11th में बेटा फॉर्म ही यही थी 0/0, फिर x पर जो भी पावर है वही a पर मिलेगी और अपॉन पे हमेशा 1 मिलेगा, तो बच्चों ऐसे का रिजल्ट होता है n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों एक फार्मूला और सीखते हैं, फिलहाल ये NCERT फार्मूला नहीं है लेकिन यूज़ होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ब्लर आ रहा है, सही कर दें। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन पे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों कितना होता है, 1/2। अब इसकी भी कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन तो वही है, पहली कंडीशन होती है 0/0 एंड द सेकेंड कंडीशन होती है कि x जो भी है कॉस का उसी का नीचे स्क्वायर होना चाहिए। तो रिज़ल्ट कितना आ जाता, ऑलवेज हाफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ और भी फॉर्मूले समझे थे 11th में, उसको भी रिवाइज कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस 1/x हो। तो इन दोनों का आंसर होता है फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। लेकिन कुछ बुक में अलग से भी इसका इस तरीके लिखा होता है, साइन 1/x अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो बच्चों इसका रिजल्ट होता है मॉड साइन 1/x लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, भाई मीनिंग तो सेम ही आ रही ना, अलग थोड़ी ना आ रही है। तो इसका भी प्यारे बच्चों क्या होगा, कॉस से 1/x मॉड में लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फार्मूला आप सभी ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो भी लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मान लो अगर x इज इक्वल टू a और a किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो हमने लिखाया था लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h, बच्चों a आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच, ये आता है a-1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर सिर्फ a है तो क्या आता है बच्चों, a आता है। वैसे 11th में कुछ सीरीज भी थी, क्वेश्चन में यूज़ नहीं होती है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में अच्छी बुक में यूज़ होगी, जैसे RD में, RS में, तो इसलिए बच्चों लिख देते हैं। साइन एक्स की सीरीज होती है 135, किस क्या होती है बच्चों, 135, इस तरह याद रखिएगा, मतलब x से x³ 3 x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों cos x की सीरीज होती है 246 होती है, क्या होती है, 246। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस। अब देखिएगा e की पावर x, इसमें ऑल टर्म्स आते हैं, x²/2 x³/3। ठीक है, फिर आती थी e की पावर -x, ये होता था 1 - x x²/2, ऑल्टरनेट क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आती थी log 1 + x की सीरीज, ये क्या होती थी x, इसमें बच्चों फैक्टोरियल नहीं आता है, बस इतना याद रखिएगा, x³/3। फिर बच्चों आई थी log 1 - x, इसकी क्या होती है x। ठीक है, इसमें सारे के सारे टर्म बच्चों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट सीरीज थी 1 + x होल की पावर n, तो 1 + nx nn-1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। फिर होती है a की पावर x, 1 + x log a, फिर आएगा बच्चों x से log a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बच्चों हम लोग के सिलेबस में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1 में ये होता है कि आपको एक फंक्शन दिया होता है और साथ में एक इंडिकेटेड पॉइंट दिया होता है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन पे यही LHL का काम करेगा, यही RHL का काम करेगा और यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। तो बच्चों एक NCERT से क्वेश्चन लिया है, fx = 2x² - 1 at x = 3। देखो इसका 2 टाइप से सोल्यूशन है, अगर हम लिमिट वगैरह की हेल्प से करेंगे तो LHL भी दिखाएंगे, RHL भी दिखाएंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी। तो बच्चों पहले लिखते हैं RHL, अभी दूसरा सोल्यूशन भी बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट प्लस h। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो जहाँ जहाँ बच्चों x है वहाँ पे क्या रखोगे, 3 + h। ठीक है, टेकिंग लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो 3 + 0 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 2 × बच्चों कितना आ जाएगा, 9 - 1, तो आफ्टर सॉल्विंग 17। अब हम वर्किंग करेंगे LHL, तो फॉर्मूला होता है
पॉइंट माइनस एच। ठीक है, फंक्शन बच्चों यही है 2x² - 1। तो सीधे इस वैल्यू को उठा के रखिए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम 3 - h का होल स्क्वायर -1। तो हमने x की जगह क्या रखा 3 - टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये भी आ जाएगा 17। अब क्या निकालोगे वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन डायरेक्ट आता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सीधे क्या रखोगे 3। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग 17 तो सभी वैल्यू इक्वल आ रही है, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस, जगह नहीं है साइड पे लिख देते हैं। कॉन्टिन्यूअस होगा प्यारे बच्चों कहाँ पे 3 पे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बच्चों डायरेक्ट करना चाहें तो fx = 2x² - 3 एट x = 3। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, 1 मिनट, हल्का ब्लर आ रहा है, अब सही है। तो देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे 2x² - 3 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब ये पॉलिनोमियल है बच्चों। अगर ये पॉलिनोमियल है तो याद रखिएगा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज़। अब ये सारी की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चों 3 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बट मेरी एडवाइस है ये सोल्यूशन आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में मत करिएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन सीखते हैं। टाइप 2 में ये होगा कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उस पर ग्रेटर भी दिया होगा, लेस भी दिया होगा और इक्वल भी दिया होगा। तो ग्रेटर से RHL आता है, लेस से LHL आता है और इक्वल से वैल्यू ऑफ फंक्शन आता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे है क्वेश्चन नंबर 10 है NCERT में, तो उसी को उठा लेते हैं। x+1 x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। तो बच्चों इंडिकेटेड पॉइंट है 1, तो कहाँ पे काम करना है 1 के लिए, तो सबसे पहले RHL। तो बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट प्लस h। ठीक है, तो बच्चों RHL मतलब 1 पे ग्रेटर है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है fx की जगह हम लोग लेंगे x+1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे 1 + h, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 + h। तो f है 1 + h = 2 + h। अब इसको उठा के रख दीजिए, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 + h टेकिंग लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2। अब हम बात करेंगे LHL। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पॉइंट माइनस h। तो बताइए सेकंड वाला यूज़ होगा। तो फंक्शन में x² + 1 है, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 - h। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 - h का होल स्क्वायर + 1 टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग 2 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब वैल्यू फंक्शन इक्वल से आता है, तो इक्वल वाला बच्चों फर्स्ट है, तो fx = x+1, तो x की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 पे। ठीक है, अब हम लोग इसका टाइप 3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप 3 में बच्चों नॉट इक्वल दिया होगा और इक्वल दिया होगा। देखो इक्वल से तो वैल्यू फंक्शन आएगा, लेकिन नॉट इक्वल से LHL RHL दोनों आएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये कैसी बातें बता रहे हैं, हमने बोला A को नहीं लेना है, तो इसका मतलब A का राइट लोगे और A का लेफ्ट लोगे। राइट का मतलब है RHL और लेफ्ट का मतलब है LHL, समझे कि नहीं। अब देखो हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना देते हैं, क्योंकि NCERT में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा, हो सकता हो। ठीक है, तो देखिए एक हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से फिलहाल बना दिया। अब देखिए इसमें नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल के केस में क्या होगा, इसी से RHL और इसी से LHL। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे RHL। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों पॉइंट प्लस h। तो अब इसी से RHL आएगा, तो x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखोगे a प्लस h एंड a² अपॉन a प्लस h और माइनस का a। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा a + b
एंड ए माइनस बी। भाई फैक्टर कर दिया आपने, चेक करो एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये से ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो ये बचेगा ए प्लस एच प्लस ए, एच की जगह 0, तो ये सॉल्विंग के बाद बच्चों कितना आ जाएगा 2a। अब हम बात करेंगे LHL, तो फॉर्मूला होता है पॉइंट माइनस एच, ठीक है। फंक्शन तो बच्चों वही लोगे ये वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे ए माइनस एच, ठीक है, अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। अब इसके फैक्टर बना दीजिए, ठीक है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, फिर बच्चों ए माइनस बी, तो चेक करो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2a माइनस एच, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो यह आ जाएगा 2a, ठीक है। अब ध्यान दो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्ट आता है, ठीक है। जहाँ पर इक्वलिटी होल्ड है वहीं से बच्चों वैल्यू फंक्शन आएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2a, और हमें किस पॉइंट पे चेक करना है a पर, तो एफ ए क्या आ गया 2a, तो सारी वैल्यू इक्वल है, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे प्यारे बच्चों होगा a पर, ठीक है स्टूडेंट।